माह अक्टूबर में एक्सीडेंट हुए हैं, उसमें उनकी थोड़ी तफसील बताएं तो। 70% हादसात की वजह जो है वो मोटरसाइकिल और रिक्शे वाले होंगे। खैर जिन्होंने अभी भी ट्यून किया उनको बताएं कि आरजे ज़हीर इस वक्त हैं लाइव FM 94 के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम है म्यूजिक धमाल। टॉपिक है आज का मेरा ये कि आपने हमें बताना है कि आजकल सास बहू में झगड़े की असल वजह क्या होती है, कहां से बात शुरू होती है और कहां तक चली जाती है, कौन इसमें मेजर रोल अदा करता है, झगड़ों में लड़ाई शुरू करने में कौन अहम किरदार अदा करता है। वैसे पुराने जमाने में जो है अक्सर सुनने में ये आता था कि सास भी कभी बहू थी, और यकीन माने जो है अगर वो पुरानी फिल्में आप देखें कि सास भी कभी बहू थी, मैं समझता हूं कि अब जो है वही सासें जो हैं हो जाए शुरू, वो बदले लेने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। अरे भाई वो ये नहीं सोचती कि अगर उनकी बेटी जो है वो भी किसी घर में बहू बनकर जाएगी। आज अगर हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, किसी की बेटी के साथ इस तरह के हम रवैये रखे हुए हैं, तो अपनी बेटी के लिए हम क्या सोचेंगे, उसके नसीब कैसे होंगे। जब माँ अपने लाडले के लिए बहू तलाश करने के लिए जाती है ना कहीं, तो वो कहती है कि मेरी बहू जो है ना वो इंतहाई फरमाबरदार हो जाए शुरू, मेरे उठने से पहले वो सुबह का नाश्ता बना के बैठी हो, मैं चारपाई से उठूं तो वो जो है जूते लेके खड़ी हो, और अपनी बेटी को वो दूसरों के घर में F-16 का तैयारा बना के भेजती हैं कि जैसे भी हालात तो आपने डट के मुकाबला करना है, कंप्रोमाइज तो आपने बिल्कुल करना भी नहीं है। ऐसी माएँ अक्सर जो है वो घरों में फसाद की वजह भी बनती हैं, जो अपने बच्चों की ये तरबियत करती है ना कि कोई बात नहीं मेरे बेटा, हम बैठे हम कोई मर तो नहीं गए, आपसे भला कोई बात करे तो सही, मुझे बताना मैं आ जाऊंगा। अब उनसे सोचें जिनसे एक बहू है वो संभाली नहीं जा रही, बर्दाश्त नहीं हो रही, मतलब उनका रवैया उनकी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही, अगर उसके साथ उसकी अम्मा भी आ जाए तो क्या हालात पैदा हो जाए। खैर जनाब जिन्होंने अभी भी ट्यून किया उनको बताएं कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सास और बहू में झगड़े की वजह क्या होती है, कहां से झगड़ा शुरू होता है, ज्यादातर कौन रोल अदा करता है झगड़े का, हो जाए शुरू, और इन झगड़ों को खत्म करने के लिए क्या कुछ फार्मूला कोई किसी साइंसदान ने कोई इजाद किया है। वैसे मैं समझता हूं कि कुछ पड़ोसी जो होते हैं ना ये भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। किसमें भला, झगड़ों की बात कर रहा हूं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं जनाब जावरिया से SMS आना शुरू हो चुके हैं, जावरिया में सिद्रा में सुनती हैं और वो गाना सुनना चाहती हैं शफाउल्ला रोखड़ी का, तो सिद्रा आई होप कि हम आज के प्रोग्राम में आपकी पसंद का गीत जो है वो प्ले करेंगे। वादा नहीं करते क्योंकि वादा जो है वो टूट जाता है, और हम नहीं चाहते कि आपके साथ स्पेशली जावरी वालों के साथ कोई भी हम वादा करें और वो टूट जाए। वैसे कहते हैं कि जावरिया जो है वो भी बड़ा तारीखी शहर है, इसकी क्या तारीख है जरा सिद्रा हमारे साथ वो भी शेयर कीजिएगा। नोमान मुगल हमें सुन रहे हैं जी झाल चकिया हैदराबाद से। वालेकुम अस्सलाम नोमान मुगल, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें। और जिन्होंने अभी भी ट्यून किया है उनको नहीं पता कि किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, उनके लिए हम बता देते हैं कि आपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, वहां पे लिखना है जी KBR, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे, और आज का जो पैगाम है और आज का जो टॉपिक है कि सास और बहू में झगड़े की वजह आखिर क्या होती है, झगड़ा कहां से शुरू होता है और कौन बनता है झगड़े की असल वजह, झगड़ा बढ़ाता कौन है और झगड़े क्यों शुरू होते हैं, यही सारी वो बातें हैं जो आज हमने आपसे पूछनी है। इनके हवाले से अपनी राय का इज़हार कीजिए, 8881 पे SMS कीजिए तो हम शामिल करेंगे आपके SMS को। लेकिन अभी हम जा रहे हैं, अभी हम जाएंगे खूबसूरत से गीत की तरफ।
It's 4 p.m. This time check is brought to you by आसिफ होम्योपैथिक क्लिनिक सरगोदा। की गल है चौधरी जफर आज आपे कहीं मंगनी होंगी, अंगूठियां शंगूठियां पहना दिएंगी। कुछ अरसे के बाद जब शादी की डेट फिक्स करनी थी ना, फिर एक बड़ा अजीब सीन हो गया। बताता हूँ वो सीन क्या। और जो मैंने जो टॉपिक रखा है ना कि सास और बहू में झगड़े की वजह क्या होती है, वो भी इसी तरह का कोई मिलता जुलता सीन है। सीन ये हुआ कि जब वो गए तो उनके सामने चाय बिस्किट रखे गए और बात हो रही थी कौन सी डेट रखी जाए। बड़ा खुशगवार माहौल था जनाब, हर तरफ खुशियों का समा था। अचानक से जो है उसकी दुल्हन की माँ आती है और वो कहती है, यानी कि होने वाली दुल्हन लड़की की माँ के कहती है कि नहीं जी आपके साथ हमारा रिश्ता नहीं बनता, आप वापस जा सकते हैं। लड़के वाले बड़े हैरान हुए कि भाई ये क्या हुआ, अंगूठियां पहना दी गई, मंगनी हो गई, आज हम शादी की डेट रखने के लिए आए बैठे हैं, बड़ा अच्छा खुशगवार माहौल है और हमसे कोई ऐसी कोई गलती कोई गुस्ताखी भी नहीं हुई कि आप इस तरह का रिएक्ट करें। ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर हमारी भी 2-4 लोगों में इज्जत है और जो हमारे साथ लोग आए हुए हैं वो क्या सोचेंगे और आपके जो मेहमान यहाँ पे बैठे हैं वो क्या सोचेंगे कि ये सीन ऐसा क्यों हो गया, क्या ऐसी बात हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं जय भाई आप लोग जाएं, जैसा हमने कह दिया कि हमने आपके साथ रिश्ता नहीं करना, आप लोग वापस जा सकते हैं। खैर जनाब क्या हुई, लड़के के अब्बा ने पूछा कि भाई बात तो ठीक है आप लोगों की, हम चले जाते हैं, रिश्ते तो जो है वो नसीबों से होते हैं, आसमानों में बनते हैं, शायद ऐसा ही होगा कि हमारा रिश्ता यहाँ पे बेटे का यहाँ पे होना ही नहीं था। लेकिन इस इनकार की वजह मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर वजह क्या बनी है। आप खवातीन आपस में बिल्कुल भी ना लड़े उलझे नहीं, हमें वजह बता दें, हम चले जाते हैं। पहले तो काफ़ी देर जो है वो उसकी कुड़ी की माँ जो थी, अम्मा जो थी, उसने काफ़ी जो है वो बहाने बनाए कि नहीं हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा नहीं हम वजह पूछेंगे और फिर चले जाएंगे। आखिर उन्होंने बताया कि वजह ये है कि जब आपके सामने चाय और बिस्किट रखे गए हैं ना, तो आपका स्टेटस जो है वो ये है कि आप बिस्किट जो है वो चाय में डबो कर खा रहे थे। ये पुराने दौर की बातें, कौन आजकल के दौर में इस हमारे स्टेटस के लोग जो है अब बिस्किट जो है अगर वो चाय के साथ ले भी तो वो चाय में डबो कर नहीं लेते। आप लोग तो बहुत पेंडू हमारे साथ मैच नहीं करते। तो लड़के के जो अब्बा थे उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, हम वापस जा रहे हैं, बेटे को कहीं और जो है वो ब्याह लेंगे, लेकिन एक बात बड़ी पते की आपको बता के जा रहा हूँ, रिश्ता दे ना दे आपकी मर्जी है, बेटी आपकी है, लेकिन कभी चाय में बिस्किट डबोकर खाइएगा जरूर, स्वाद बड़ा आंदा है। मतलब ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो लोग अक्सर अपने लिए बना लेते हैं कि हमने इस तरह से बैठना नहीं है, ऐसा खाना नहीं है, ऐसा पहनना नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये आजकल की जो इज्जत है ना, वो ऐसे है कि बिस्किट जो है अलग से खाएं और चाय ऊपर, और अगर आप चाय अक्सर लोग अपनी फैमिली के लोगों को साथ लेके जाते नहीं है पार्टी फंक्शन में, भला वो क्यों, इसलिए कि भाई ये जब वहाँ पे चाय पीते हैं तो इनके साथ शुर शुर की आवाज़ें आ रही होती है। अरे भाई ये नेचुरल चीज़ें हैं यार, यही तो खूबसूरती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात हो रही है जनाब के मियाँ सारी सास और बहू में झगड़े की वजह क्या होती है, इसी के ऊपर हमने बात करनी है।
चना कर गया वे इंज नहीं कोई करदा वो जिवें तू चना कर गया चंगे फसदे दिल कदी रात महसूस करेंदे नहीं दुख झल के भी हसदे दिल सदा रोज जवाल दे नहीं रांदे ताना दस दे दिल ढा लगदी रांदी बख्तां तू बंदे उजड़ के वसदे बिल्कुल एक बार फिर से अपनी तमाम हसीन समातों को बताते चलें कि ये प्रोग्राम म्यूजिक धमाल और ये जो आवाज़ आपकी खूबसूरत समातों के साथ टकरा रही है इस आवाज़ को कहते हैं आरजे ज़हीर। सोमवार और मंगल जो है 3:30 से लेकर अज़ान मगरिब तक होता है जनाब हमारा और आपका साथ। और आज का साथ हमारा जाने का वक्त हो गया क्योंकि अभी जो है मुझे बताया जा रहा है कि अज़ान मगरिब जो है बिल्कुल करीब है, वक्त करीब हो चुका है। जाते जाते खूबसूरत सा गीत आप लोगों के नाम करते जाऊँगा और जाते जाते ये भी कहूँगा
मेरी ढेर सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं हमेशा। मेरी दुआ है कि आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। जिस तरह खूबसूरत आपका दिन गुजरता है, उससे भी ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत हसीन रात हो आपकी। और अपनी पाकिस्तानी टीम के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं। खुदा करे कि ये कामयाबियों का सिलसिला जो चल पड़ा है, ये बिल्कुल ना रुके और हम जो है वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान लौटें। आप लोग भी दुआ कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि सेमीफाइनल और फाइनल मैच जो है FM 94 के स्टूडियो से भी आपको लाइव सुनाने दें। उसके लिए भी एहतमाम किया जा रहा है। बिल्कुल जनाब, मेरे जाने का वक्त हो गया। जाते जाते मैं आपको अपनी तरफ से और ज़मीर हुसैन अंजम साहब की तरफ से, जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग ऑफिसर हैं, FM 94 के रूह रवा हैं जनाब, उनकी तरफ से जनाब आप लोगों को कहूँगा कि अल्लाह हाफिज, खुश रहें, आबाद रहें। और जिन्होंने भी ट्यून कर रखा है FM 94, ये खूबसूरत गीत जीशान रोकड़ी की खूबसूरत आवाज़ में आप सबके नाम होगी। अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात आने के बाद। वड्डे बंदे मर नहीं वेंदे, वड्डे बंदे मर नहीं वेंदे, मर नहीं वेंदे। डूबक मिट्टियां पावण नाल, डूबक मिट्टियां पावण नाल, रुकता हो दिन सा। डूबक मिट्टियां पावण नाल, डूबक मिट्टियां पावण नाल, रुकता हो दिन सावण नाल। गुजरा वेला वल नहीं आंदा, गुजरा वेला वल नहीं आंदा, वल नहीं आंदा।